जहां गन्ने की फसल में भीषण आग लग गई। करीब 1 एकड़ में फसल जलकर राख हो गई है। गन्ने के खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया। हजारा थाना क्षेत्र के गन्ने के खेत में यह आग लगी है। किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मौके की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस गन्ने के खेत में आग लगी, जिसके बाद जो आसपास मौजूद किसान थे उन्होंने खुद इस आग पर काबू पाने की कोशिश की और कुछ समय बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। 1 एकड़ जमीन बताई जा रही है जिसमें ये आग लगी। गन्ने के खेत में आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। हजारा थाना क्षेत्र में ये गन्ने का खेत मौजूद है और करीब 1 एकड़ फसल जलकर राख हो गई है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से खुद प्रयास करते हुए इस आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं जो आसपास के किसान हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन करीब 1 एकड़ फसल जलकर राख हो गई है। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में फायरिंग हो गई है। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मामले में अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जरीफनगर थाना क्षेत्र के भक्ता नगला गांव का मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी बदायूं से, जहां पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में फायरिंग हो गई है और गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज वहां जारी है और अब तक इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जरीफनगर थाना क्षेत्र के भक्ता नगला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है फायरिंग की। जनपद बदायूं के थाना जरीफनगर अंतर्गत भक्त नगला गांव है। यहाँ पे रेशमपाल यादव और दूसरा पक्ष है सत्येंद्र यादव आदि का पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान का पक्ष है। इनमें पहले से ही प्रधानी के इलेक्शन के बाद से ही आपस में पार्टी बंदी थी। आज एक पक्ष अपने खेत में, अगल बगल इन लोगों के खेत थे, एक पक्ष अपने खेत में पानी लगा रहा था और दूसरा पक्ष जो है यहाँ पे खाद भर रहा था। दोनों में किसी बात को लेकर कहा-सुनी हुई और आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और फायरिंग हुई, जिसमें 6 लोग घायल हुए। 6 लोगों को यहाँ से अस्पताल जनपद भेजा गया था, जहाँ पे डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित किया गया है। शेष लोगों का इलाज चल रहा है और इसमें अब तक 4 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही इस केस में और अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए भरत हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। भरत, जिन लोगों ने फायरिंग की है, कौन ये लोग बताए जा रहे हैं और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पुरानी प्रधानी के समय की रंजिश का मामला था ये, और ये इसी को चलते हुए आज इनमें फायरिंग हुई। फायरिंग में हुआ 6 लोग करीब गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें बाद में 3 लोगों की मौत हो गई। तो अब इसमें यह है कि घायलों का इलाज चल रहा है, जो अन्य घायल थे, और 3 लोग जो उनकी मौत हो चुकी है। गिरफ्तारियां इसमें 4 हो चुकी हैं और ये है कि पुलिस कह रही है कि आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी। चलिए, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है। यहाँ लखनऊ में युवाओं का स्टंट करते एक वीडियो वायरल हो रहा है। इकाना स्टेडियम के पास स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ है। बीच सड़क पर कार पर युवकों ने स्टंट किया और वायरल वीडियो के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये देखिए तस्वीरें लखनऊ से सामने आई है। आए दिन ऐसे जो वीडियो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और जो ये युवा हैं कानून की धज्जियां उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस कार की छत पर खड़े होकर जो ये युवक है ये वीडियो बनवाता है। उसके बाद अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो पुलिस ने इस पूरे वीडियो का संज्ञान लिया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो राजधानी लखनऊ का ये पूरा मामला, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से कार की छत पर खड़े होकर हाथ में हुक्का लेकर जो ये युवक है स्टंट करता है, इसका वीडियो बनवाता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो हुआ है और अब पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला आया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेठी से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई है और ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में एक ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। एक ट्रक का टायर फटने से यह हादसा हुआ। अमेठी के बारामासी बाजार इलाके में यह हादसा पेश आया है। मौके की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यह हादसा पेश आया है। इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में एक ड्राइवर जो है वो घायल बताया जा रहा है। कारण ये बताए जा रहे हैं कि एक ट्रक का टायर फटने से ये हादसा हुआ है। अमेठी के बारामासी बाजार इलाके में यह हादसा पेश आया है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए इस तरीके से तेज रफ्तार इन दोनों ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ये ट्रक हो गया है और एक ड्राइवर घायल बताया जा रहा है।
एक ट्रक का टायर फटने से ये हादसा हुआ। खबर औरैया से है, जहां करोड़ों की लागत से बनाई जा रही सड़क के निर्माण में अनियमितता की शिकायत के बाद अब सांसद रामशंकर कठेरिया ने मौके पर जाकर सड़क को अपने हाथों से टटोला। सांसद का सड़क की गुणवत्ता चेक करते वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सड़क निर्माण में दिखी कमियों को लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की भी जमकर क्लास लगाई। मामला अयाना क्षेत्र के भीखेपुर जुहिया मार्ग का है, जहां फिलहाल सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। और की तस्वीरें भी आप देखिए खुद कैसे निरीक्षण कर रहे हैं सांसद रामशंकर कठेरिया और गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। और इस दौरान सड़क की खराब गुणवत्ता पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। सड़क की उन्होंने बताई थी कि 10 इंच की मोटाई है, तो हमने जांच की है, उसमें 10 इंच अभी तो नहीं मिला है। मिट्टी ज़्यादा डाली गई है, क्योंकि गिट्टी और बालू ही पड़नी चाहिए, तो वो थोड़ी कमी है। हम अभी उनको लिखेंगे और जो इसका मानक के अनुरूप जो जांच संस्था होगी उनको भी कहेंगे कि अपने स्तर से वो जांच। तो बिहार सरकार में मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप सिंह अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियां बटोरते हैं, और ऐसा ही एक वाक्य पटना में हुआ। दरअसल मंत्री तेज प्रताप साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा कि उनके सपने में मुलायम सिंह यादव आए। तेज प्रताप ने यह भी दावा किया कि उन्हें नेताजी मुलायम सिंह यादव सपने में दिखे। इस दौरान मुलायम सिंह ने उनसे बहुत सी बातें की और उन्हें गले भी लगाया। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह ने उनके साथ साइकिल भी चलाई। और क्या कहा तेज प्रताप ने, आपको वो भी सुनवाते हैं। सुबह में मैंने 9:30 बजे सपना देखा नेताजी मुलायम सिंह जी का, और वो हमारे सपने में आया अचानक से। और सुबह का सपना सही होता है, सच होता है। हम नेताजी को हम ही बोले कि हम आपका गांव घूमना चाहते हैं, सफाई आप हमको घुमाइए। तो उसका नेताजी तुरंत हंस के मुस्कुराए, वो तैयार हो गया गांव घूमने के लिए। उसके बाद हमने नेताजी को बोला कि 2 साइकिल मंगवाइए, तो फिर उसके बाद और खुश हो गए नेताजी साइकिल का नाम सुनते ही। तो उसके बाद हम और नेताजी दोनों साइकिल से ही पूरा गांव घूमे। उसके बाद नेताजी ने कहा कि चलिए, आपको कहीं शादी हो रहा था, वहाँ उन्होंने हमको लेके गया नेताजी। तो वहाँ सम्मिलित हुआ। फिर उसके बाद अचानक से नेताजी वही कमरे में आए, हमारे कमरे में मूढ़ा था, वहाँ बैठ गया अचानक से। उसके बाद हम नीचे बैठ गए ज़मीन पे। तो उसके बाद नेताजी ने पॉलिटिकल बातें भी की, बोली पर्यावरण को आपको बचाना है, आपको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, उसको समाजवादी विचार को फैलाना है, सामाजिक न्याय का जो विचार है आपके पिता का है, सारे लोगों का हम लोग का एक ही रहा है, तो सारे लोगों को आपको लेके चलना है और बहुत ऊंचाइयों तक आपको जाना है। ये आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो भी आँख से आंसू आया, उन्होंने गले लगाया हमसे, वो सपना से उठ गए हम। उसके बाद मैंने अपने प्रिय धनंजय जी हैं सामने बैठे, इनको मैंने तुरंत कॉल किया कि 4 साइकिल मंगवाइए। तो अगर राजीव नाम का लड़का है, वो जा कर के साइकिल लेकर के आया। उसका साइकिल लेके आने के बाद हम कहे कि हमारा डिपार्टमेंट पर्यावरण भी है, तो पर्यावरण को भी हमको बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज यूपी विधानसभा में करीब 6 करोड़ 90 लाख रुपए का बजट पेश किया है। अपने 1.5 घंटे के भाषण के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपनी शेरो शायरी से न केवल सदन का समा बांधा, बल्कि विपक्ष के सदस्यों को कई बार ताली बजाने को भी मजबूर कर दिया। योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का, ये अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। शर्म के जल से राह सदा सिजती है, गति मशाल आंधी में ही हंसती है। छालों से ही श्रृंगार पथिक का होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं। मंजिल की मांग लहू से ही सजती है। इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तलक भी मेरी इस पलकों पे दिए हैं रोशन, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। हमारे पंखों पे कौन विराम लगा सकता है, जब हमें नियति से उड़ने का वरदान मिलता है। सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलग जगी। यूपी बना ग्रोथ का इंजन, ये सब पहली दफा समझ। मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा। हमारे पंखों पे कौन विराम लगा सकता है, जब हमें नियति से उड़ने का वरदान मिलता है। हमने तो समंदर के रुख बदले हैं,
मोदी योगी ने सोचने के सलीके बदले हैं। आप कहते थे कुछ नहीं होगा, हमने आपके भी सोचने के तरीके बदले। मान्यवर, अब बात अखिलेश यादव की, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आपने अक्सर सफेद कुर्ता पैजामे और काली जैकेट पहने दिखते हैं। उनके सिर पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी भी होती है, लेकिन आज विधानसभा में वो अलग नजारा देखने को मिला। इस दौरान अखिलेश यादव काली शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप शेरवानी पहनकर क्यों आए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई विरोध नहीं है, हम चाहते हैं हमें भी कुछ बजट में मिल जाए। अब विपक्ष के पास कुछ है तो नहीं है, कपड़े ही अच्छे पहन के जा सकते हैं और ये विरोध नहीं है, ये कपड़े पहन के इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम हम शरीफ लोगों को भी कुछ दे देंगे। और नहीं, ये याद और वो तो अपनी तरफ से राजनीति फैला रहे हो। मैं ये जानता हूँ कि कन्नौज का एक इत्र पार्क है, उम्मीद है कि आज शेरवानी पहन के जा रहा हूँ तो कन्नौज के इत्र पार्क को कुछ तो पैसा देंगे और शुरू करेंगे। खबर उन्नाव से, जहां घर में घुसकर एक परिवार की पिटाई का मामला सामने आया है। जमीन विवाद में एक परिवार की पिटाई कर दी गई। दबंगों के हमले में लड़की समेत 4 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्नाव के बदलीपुरवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो किस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद हैं, आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। उन्नाव से यह मामला सामने आया जहां घर में घुसकर एक परिवार की पिटाई दबंगों ने कर दी। जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसमें इस परिवार की पिटाई कर दी। हमले में लड़की समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया है। इलाज जारी है। उन्नाव के बदलीपुरवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो जमीनी विवाद में किस तरीके से दबंगों ने इस परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें एक बच्ची समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अब अस्पताल में भर्ती करवाया है। उन्नाव के बदलीपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। तो आए दिन दबंगों के कहर की इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। उन्नाव में भी दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां एक परिवार के घर में घुसकर उनके साथ पिटाई की गई। जमीनी विवाद में इस परिवार की पिटाई कर दी गई, जिसमें लड़की समेत जो 4 लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में यूपी का बजट पेश कर दिया है। बजट में किसानों का भी विशेष ख्याल रखा गया। इस पर गाजियाबाद देहात के किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जो गन्ने का उत्पाद करते हैं, उन्हें क्या मिला, उन किसानों से बात करते हैं। बड़ी बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे और उन्होंने बजट भी सुना। आपसे जानना चाहेंगे, क्या उम्मीद लेके बैठे थे, क्या मिला और क्या नहीं मिला? हम ये चाह रहे थे कि गन्ने का जो हमारा पेमेंट है उस पेमेंट को बढ़ा दिया जाए। हमारी ना तो कोई पेमेंट बढ़ाया, और जो गन्ना चीनी देखे, चीनी तो जा रही है, अप होती जा रही है, और गन्ने का पेमेंट जहाँ था वहीं का वहीं है। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश चीनी के मामले में नंबर 1 रहा। तो इनसे ये तो पूछ लो कि रेट के मामले में कहाँ रहा। 6 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने क्या दे दिया गन्ने का? इन्होंने पिछले साल 10 रुपये बढ़ाए थे और इस बार हमारे गन्ने की जो फसल है वो 70% इनके मिलों में चली गई, और उसके जाने के बाद भी आज हमारी पर्चियों पे 0 रेट लिखा हुआ आ रहा था। और उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि जो पिछले साल जो रेट था वो इस बार भी रहेगा। तो हम लोग, उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन कुछ उम्मीद करके ये बैठे थे कि कुछ बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया। वादे करते हैं कि हम फसल के किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। हम तो कम से कम 500 रुपये रेट तो सोच के बैठे ही थे कि 500 रुपये तो सरकार देगी। और स्टेटों से अगर हम कंपेयर करें तो बिजली के रेट में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, सरकारें वहाँ की सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार किसान को कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। कम से कम हमें उम्मीद ये थी कि जैसे मिठास में नंबर 1 है, कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी अपने किसानों को लिए एक मिठास छोड़े और एक चेहरे पे मतलब एक मुस्कान रहे किसान के लिए, कि वो अगर काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे लगना चाहिए कि आज किसानी का जो सौदा है वो खाली घाटे का रह गया। ये किसान का उतनी महंगाई, तेल महंगा, दवाई महंगी, खाद महंगा, किसान आत्महत्या करके मरने लग रहे हैं। सब कर्जे में दबे पड़े हैं, किसान बर्बाद हो गया। किसान गवर्नमेंट से मांगिए कुछ बढ़ के। सरकार तो कहती है किसानों के लिए बहुत कुछ सोच के बैठे हैं, हम किसानों के लिए बहुत कुछ दिया। अगर किसानों को क्या दिया बताओ हमें? खाद पे पैसे बढ़ रहे, दवाइयों पे पैसे बढ़ रहे, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे। किसानों की चीज़ पे पैसे बढ़ रहे, मिर्च पे बढ़ रहे, अदरक पे बढ़ रहे, हर चीज़ पे पैसा बढ़ रहा। किसानों की चीज़ पे कोई नहीं बढ़ रहा। लेकिन किसानों का यही कहना है कि वो सोच के बैठे थे कि उन्हें काफ़ी कुछ मिलने वाला है, गन्ने के रेट में वृद्धि होगी,
कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें छूट मिलेगी, खाद में छूट मिलेगी, ऐसा किसान सोच के बैठे थे। लेकिन किसान मायूस हैं इस बजट से। उनका ये कहना है कि हमें अब ऐसा इस बजट में कुछ भी नज़र नहीं आया जो कि किसानों को मिला हो। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। वहीं यूपी सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों को एक बार फिर से ठगा है। नया कुछ नहीं, जैसा पिछले साल था उसी तरह से ये बजट में घोषणाएं तो कर देते हैं। जैसे इरिगेशन में घोषणा होती है, भाई इतने दिए, नहरें तो बनी हुई है, उसकी सफाई भी होगी, तो सफाई को बजट में जोड़ दिया, उससे तनख्वाही जाती है। जैसे उन्होंने गन्ने में कहा कि गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान करा, गन्ने में सरकार कोई बजट से पैसा थोड़ा देती है। तो ये जो चीजें हैं, बजट का पैसा कहाँ जा रहा, बजट जाना चाहिए कि ये कहें कि हम हर खेत को फ्री पानी देंगे, जो हर खेत को फ्री पानी दे, बिजली फ्री दे दे, नहर का पानी फ्री या पासी उसको फ्री दे दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।